गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पूर्णांक संख्या पर संक्रिया पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों को ये समस्या होती है कि ऋण संख्या धन संख्या कब जोड़ें कब घटाएं और किसमें हमको ऋण लगाना है किसमें धन लगाना है। इसके लिए हम लोग आज एक खेल खेलेंगे और खेल खेलते हुए बड़े आसानी से हम पूर्णांक संख्या के ऊपर जो भी संक्रिया होगी उसको बड़े आसानी से हल करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पर एक पीला रंग का एक चौकोन काटा है, इसको हम लोग ऋण 1 कहेंगे और यहाँ पर एक लाल रंग का है, इसे हम धन 1 कहेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले यदि आप लोगों को ये मालूम है कि ये एक वस्तु है, इसमें से यदि इस वस्तु को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो जहां पर भी एक पीला और एक लाल है इसको हम निकालते जाएंगे और वो क्या होते जाएगा, शून्य। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। 3 धन 4। तो यहां पर हमारे पास में 3 हम धन ले लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से यहां पर 3 धन हमने लिया है। ठीक है। अब इस पे जो संक्रिया होगी वो होगी 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि 3 धन के रूप में है और 4 ये भी धन के रूप में है। यहां पे ऋणात्मक कोई संख्या नहीं है तो हम अंक को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं, इसीलिए यहां पर उत्तर आएगा धन 7। और धन को हम लिखते नहीं हैं इसलिए हम यहां पर अंक लिखेंगे 7। चलिए अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर है 5 ऋण 3। तो यहां पर हम सबसे पहले 5 धन संख्या लेंगे। तो ये हमने ले लिया 5 धन संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 5 हमने धनात्मक संख्या लिया है और 3 कितना लेना है, ऋणात्मक संख्या। तो यहां पर देखिए 1 2 और ये 3। इस प्रकार से हमें 5 धन संख्या लिए हैं और 3 ऋण संख्या लिए हैं। मैंने वीडियो के पहले ही आपको बताया था एक धन और एक ऋण कट के हो जाता है शून्य। तो यहां पर एक पीला और एक लाल निकाल लिया मैंने। यहां पे एक पीला और एक लाल ये भी निकाल लिया। अब यहां पर पीला और लाल एक निकाल लिया। तो आप देखेंगे यहां पर क्या बचा, 2 संख्या बचा और दोनों क्या है, धनात्मक। तो 1 2, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा धन 2। आप धन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अधिकतर धन को नहीं लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये है ऋण 4 ऋण 2। तो यहां पर दोनों संख्या ऋणात्मक है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने सबसे पहले ऋण 4 लेना है। तो 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से मैंने 4 जो है ऋणात्मक संख्या लिया है। अब मैं पुनः 1 2 ये दोनों संख्याएं लिया है। पहला ऋण 4 है तो ये ऋण 4 लिया मैंने और यहाँ पे ऋण 2 लिया है। यहाँ पर कोई लाल हमारे पास वर्ग नहीं है, इसीलिए अब इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये इसमें चिन्ह कौन सा है, ऋण। तो यहां पे हमें उत्तर मिला ऋण 6। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से हम ये जान गए हैं कि ऋण 4 और ऋण 2 का उत्तर जो आएगा वो ऋण 6 आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है 3 धन और ऋण 7। तो चलिए देखते हैं इसको भी हल करके। 1 हो गया धन, ये हो गया दूसरा धन, ये हो गया तीसरा धन। अब दूसरा अंक है ऋण 7। तो हम अब ऋण 7 बनाएंगे। 1 2 3 4
5, 6 और ये हो गया 7। तो यहां पे प्रश्न के अनुसार देखिए 3 धन है हमारे पास और ऋण कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पर हमें गुलाबी और पीला 2 मिल रहा है, तो एक हम हटा देते हैं जोड़ी। एक और जोड़ी दिख रहा है हमें, ये जोड़ी भी हटा देते हैं, ये जोड़ी भी हमें आसानी से हटा देते हैं। तो अब हमारे पास कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4 और ये अंक क्या है ऋणात्मक। तो इसलिए ऋण 3 ऋण 7 का उत्तर आएगा ऋण 4। चलिए अब अगला प्रश्न थोड़ा सा और कठिन ले लेते हैं। यहां पर कोष्टक के अंदर ऋण 3 लिखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऋण 3 ले लेते हैं और उस तरफ जो है धन 2 है, तो ये हमने धन 2 ले लिया। तो पहला हमने लिया ये और ये। पर यहां पर देखिए सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना होता है, तो ऋण 3 के आगे ऋण लिखा है, मतलब ऋण 3 का उल्टा। तो ऋण 3 का उल्टा क्या हो जाएगा धन 3। तो हम ये तीनों ऋण को हटा देते हैं और इसकी जगह धन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास इसका उत्तर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और वो भी किसमें धन में। तो इस प्रकार से धन 5 इसका उत्तर आएगा। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा और हम कठिन करके देखें। तो यहां पर अगला प्रश्न है ऋण 3 ऋण 4। तो ऋण हमको लेना है, तो हम ऋण ले लेते हैं 1, 2, 3। अब इसके बाद उधर भी हमारे पास क्या है ऋण 4। तो यहां पर हम ऋण 4 ले लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4। अब यहां पर पिछले प्रश्न के हिसाब से यहां पर भी ऋण 4 के सामने कोष्टक में ऋण 3 ऋण लिखा है। इसका मतलब ये चारों को हमको बदलना है इसके विपरीत। तो ऋण का विपरीत क्या हो गया हमारे पास धन। तो इस प्रकार से यहां पर हम धन 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम आपको पहले बता चुके हैं एक लाल और एक पीला, एक लाल एक पीला, लाल या गुलाबी आप जो समझें, एक लाल और एक पीला। यहां पर अब कितना बचा है धन 1। तो इसका उत्तर आएगा धन 1। तो इस प्रकार से आपके पास धन और ऋण संख्याओं को बच्चे बड़े आसानी से इस खेल के माध्यम से हल कर लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि जब बड़ी संख्या धन होती है तो उत्तर धन में आता है। अब बड़ी संख्या अगर दोनों चिन्ह ऋण के हैं तो हमें ऋण संख्या प्राप्त होगी। यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है, इसमें ऋण संख्या बड़ी है, ऋण जो संख्या है उसके सामने का जो मान चिन्ह है वो बड़ी है, इसलिए इसका उत्तर भी ये आया। और इस प्रकार से आज तो हम आपको धन और ऋण सिखाए हैं। अगले जो पाठ आएगा उसमें हम आपको इसी प्रकार से गुणा और भाग करना सिखाएंगे। तो सभी बच्चे अपने हिसाब से 2 अंक लें, अलग अलग चिन्ह बनाएं और उसको हल करके देखें। धन्यवाद।